दोस्तों, हमारे देश में महिलाओं के साथ जो अपराध बढ़ रहे हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। हमें आए दिन कहीं ना कहीं सुनने को मिल जाता है कि आज इस महिला के साथ ये अपराध हो गया, उस महिला के साथ ये अपराध हो गया। आज की घटना भी ऐसी ही है जो ये साबित करती है किसी के ऊपर भी अत्यधिक विश्वास करना खतरनाक हो सकता है। कानपुर से लगभग 50 किलोमीटर दूर एक जगह पड़ती है रूरा। रूरा रेलवे स्टेशन के सामने ही एक मदरसा बना हुआ है। इस मदरसे का संचालन मौलाना मुख्तार कर रहा था। इस मदरसे में लगभग 70 लड़के और लड़कियां पढ़ाई करते थे। इस मदरसे में अलग अलग जगह से आकर बच्चे पढ़ाई करते थे। इस मदरसे में बहुत सारी तालीम दी जाती थी। नवंबर की ठंडी रात थी। अपने लिए गोश्त पकाने के लिए वो मौलाना दो लड़कियों को बुला रहा था। दो लड़कियां आती हैं और थोड़ी देर में गोश्त पकाकर मौलाना के सामने परोस देते हैं। मौलाना करीब 10 मिनट तक गोश्त खाता है। उसके बाद दोनों लड़कियों को इशारा करते हैं कमरे में जाने के लिए। दोनों लड़कियां कमरे में चली जाती हैं। इसके लगभग 20 मिनट बाद वो मौलाना भी उस कमरे में आ जाता है और कमरे का गेट अंदर से बंद कर लेता है। कमरे का गेट अंदर से बंद करने के बाद वो मौलाना दोनों लड़कियों में से एक लड़की के साथ छेड़खानी करने लगता है और दूसरी लड़की ये सारा नज़ारा अपनी आंखों से देख रही थी। वो मौलाना उस लड़की के सारे कपड़े उतार देता है और उसके बाद अपने भी सारे कपड़े उतार देता है। उस लड़की को बिना कपड़ों में देखकर मौलाना पागल हो जाता है। इसके बाद मौलाना तुरंत ही उस लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है और उस लड़की के साथ इतना दर्दनाक तरीके से शारीरिक संबंध बना रहा था कि उस लड़की की हालत खराब होने लगती है। पास में बैठी दूसरी लड़की ये सब देखकर रोने लगती है क्योंकि वो मौलाना इतने ही भयानक तरीके से उस लड़की के साथ शारीरिक संबंध बना रहा था। करीब 15 मिनट तक ये खेल चलता है। उसके बाद मौलाना दोनों लड़कियों को उस कमरे से भेज देता है। दोस्तों, ये घटना कानपुर की है जहां एक मौलाना कई साल तक कई लड़कियों के साथ शारीरिक संबंध बनाता रहता है। 27 अगस्त 2011 उत्तर प्रदेश का एक मशहूर जिला पड़ता है उन्नाव। उन्नाव से करीब 65 किलोमीटर दूर एक गांव पड़ता है बाबा खेड़ा। बाबा खेड़ा गांव की ज़्यादातर आबादी मुस्लिम आबादी थी। यहाँ पर एक परिवार रहा करता था। उस परिवार के मुखिया का नाम था मोहम्मद नफीस। नफीस के परिवार में उनकी बीवी के अलावा 6 बच्चे थे, 3 बेटे और 3 बेटियां। नफीस झाड़ फूंक करके अपने परिवार का लालन पालन करते थे। नफीस के 6 बच्चों में से सिर्फ एक बेटी स्कूल जाती थी। उसका नाम होता है आतिया। आतिया पास के स्कूल से ही पढ़ाई कर रही थी। आतिया आगे की पढ़ाई करना चाहती थी लेकिन नफीस के पास पैसे नहीं होते हैं। एक दिन आतिया के मामा उसके घर पे आते हैं तो आतिया की माँ आतिया के मामा से बोलती है कि आतिया की आगे की पढ़ाई के लिए कुछ पैसों की ज़रूरत है। ये बात सुनकर आतिया के मामा बोलते हैं जहाँ पर मैं रहता हूँ वहीं पास में एक मदरसा है, वहाँ पर बच्चों की पढ़ाई और रहना खाना सब कुछ फ्री है। ये बात जब आतिया के माँ बाप सुनते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। अगले दिन नफीस अपने साले के साथ जूरा जाते हैं और उस मदरसे को देखते हैं। वहाँ सब कुछ ठीक ठाक था। नफीस आकर मदरसे की सारी जानकारी अपने घर में बताते हैं और बोलते हैं इसी बहाने बेटी का भविष्य भी बन जाएगा। मार्च 2014 में आतिया को उस मदरसे में दाखिला करवा दिया जाता है। आतिया की उम्र उस समय 18 साल थी। आतिया उस मदरसे में सबसे सुंदर लड़की थी। आतिया को उस मदरसे में पढ़ाई करते हुए लगभग 7 महीने गुजर चुके थे। एक दिन रात में किसी के रोने की आवाज़ आ रही थी। जब ये आवाज़ आतिया सुनती तो वहीं पास के कमरे में जाकर देखती है और पास के कमरे में जाकर जो देखते हैं उसे देखकर सन्न रह जाती है। दोस्तों, क्योंकि उस मदरसे का मौलाना एक लड़की के साथ बहुत ही दर्दनाक तरीके से शारीरिक संबंध बना रहा था, इसीलिए वो लड़की रो रही थी। अब जब यह सीन आतिया देखती है तो वो कांप जाती हैं और चुपचाप आकर अपने कमरे में लेट जाती है। अपने बिस्तर में लेटे लेटे आतिया अपने बगल में लेटी लड़की से पूछती है ये सब मदरसे में क्या चल रहा है। तो वो लड़की आतिया को बताती इस मौलाना ने यहाँ पर एक भी लड़की को नहीं छोड़ा है। ये सुनकर आतिया चुपचाप सो जाती हैं। दोस्तों, अगले दिन से आतिया बिल्कुल गुमसुम सी रहने लगती है। उसके बगल से जब भी वो मौलाना गुजरता था वो कांप जाती थी। दोस्तों, अब ऐसे ही दिन गुजरते रहते हैं। आतिया को उस मदरसे में पढ़ाई करते हुए 1 साल बीत जाता है। आतिया अब 12वीं क्लास में पहुंच जाती हैं। उस मौलाना ने आतिया को जिस दिन से देखा था उसके मन में उसी दिन से आतिया के साथ शारीरिक संबंध बनाने की लालसा जाग उठी थी। लेकिन आतिया के साथ शारीरिक संबंध बनाने का उस मौलाना को कोई मौका नहीं मिल रहा था। एक दिन वो मौलाना एक लड़के को किसी गलती के कारण बहुत ही बेरहमी से पीट रहा था और बोलता है जो भी उसकी बात नहीं मानेगा उसका अंजाम यही होगा। उस मौलाना को गोश्त खाने का बहुत शौक था। एक दिन वो गोश्त लेकर आता है और आतिया से बोलता है उसके लिए गोश्त पका दूं।
आतिया उसके लिए गोश्त पकाते हैं। आतिया उसके लिए इतना अच्छा गोश्त बनाती है कि मौलाना आतिया के हाथों का दीवाना हो जाता है। अगले दिन वो मौलाना आतिया को अपने कमरे में बुलाता है। आतिया उसके कमरे में जाती है। वो मौलाना उसको तुरंत दबोच लेता है और आतिया के साथ वो मौलाना छेड़खानी करने लगते हैं। जब आतिया इसका विरोध कर रही तो वो आतिया को धमका रहा था। दोस्तों, वो मौलाना आतिया को धमकी दे रहा था कि वो जैसा चाहता है अगर वो वैसा नहीं करेगी तो उसकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। इसके बाद वो मौलाना आतिया के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। वो मौलाना आतिया के साथ इतना दर्दनाक तरीके से शारीरिक संबंध बना रहा था कि आतिया की हालत खराब हो जाती है। थोड़ी देर बाद आतिया उससे छूटकर अपने कमरे में भाग जाती है, लेकिन वो मौलाना वहां भी उसके पीछे पीछे आ जाता है और उसके कमरे में भी उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है। दोस्तों, करीब 6 महीने तक वो मौलाना आतिया के साथ ऐसे ही शारीरिक संबंध बनाता रहता है। एक दिन नफीस आतिया से मिलने उसके मदरसे आते हैं। तभी आतिया अपने पापा नफीस से रोते हुए बताती है कि ये मौलाना ने उसके साथ बहुत ही गंदा काम किया है। उस नफीस आतिया को लेकर तुरंत पुलिस स्टेशन जाता है और उस मौलाना के खिलाफ FIR लिखवाता है। इसके बाद पुलिस तुरंत मौलाना को मदरसे से गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद उसे जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, उसके अगले दिन ही आतिया अपने घर उन्नाव चली जाती है और आगे की पढ़ाई वहीं से करती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।